हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जो एक मुहिम लेकर आए थे जिसमें रिट, राजस्थान पटवार और वनपाल वन रक्षक से संबंधित कि हम सभी क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, तो उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासें ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं और राजस्थान पॉलिटी की क्लासें भी आपको मिल रही हैं, रिट, पटवार, वनपाल से संबंधित। हम आज जो नई क्लास जो लेंगे, नया सब्जेक्ट जो लेंगे हम रिट, पटवार, वनपाल से संबंधित मैथ्स, उसमें हमारे प्रकाश कुमार सर क्लास लेंगे। काफ़ी समय से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पर कॉल भी आ रहे थे कि प्रकाश जी सर कब मैथ्स लेंगे, तो घड़ी आ गई है कि आज प्रकाश जी सर आपके सामने उपस्थित होंगे। काफ़ी अनुभव इनके पास, काफ़ी सालों का, काफ़ी बच्चे चयनित हो चुके हैं इनसे पढ़ाए हुए। इसी कारण आज ये क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं और ये निरंतर मैथ्स की क्लासें आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। तो आज सर लेंगे क्लास। हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार, गणित अध्यापक, न्यू मॉर्निंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक टॉपिक लेके चल रहा हूं जो आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो उस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाऊंगा, लेकिन सूत्र का उपयोग नहीं करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बिना सूत्र की सहायता से बाई ट्रिक आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सूत्र के बारे में बता देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र ये है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे? तो मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यानी पहले हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे इस सूत्र की सहायता से, उसके बाद मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सूत्र का उपयोग करते हो तो आपको प्रश्न को हल करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। लेकिन मैं आपको बिना सूत्र का उपयोग किए ट्रिक की सहायता से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इन सब के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें नज़र आ रहा है मूलधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल। यानी मूलधन को P से दर्शाया जा सकता है। यानी मूलधन है क्या? लेकिन जब हम कोई धन बैंक में जमा कराते हैं या किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो वो राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। उसके बाद देखो, आपको नजर आ रहा होगा दर, यानी जिसको बोलते हैं रेट, RATE, रेट, दर, जिसको R से दर्शाया जाता है। ये परसेंटेज में होती है और इसका आधार हमेशा 100 माना जाता है। अब 100 क्यों माना जाता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अगर बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक हमें 2%, 3%, 4% या 5% ब्याज देती है। तो 2% का मतलब हुआ क्या? वो जो 2%, 5%, 6% जो है वो दर ही है। और 2% का मतलब क्या हुआ
कि 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज, यानी अगर हम बैंक में 100 रुपये जमा कराते हैं तो हमें 2 रुपये ब्याज के मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2%, 3%, 4% ये जो है वो दर ही है जिसका आधार हमेशा क्या माना जाता है, 100 माना जाता है। अब है समय, टाइम, जिसको टी से दर्शाया जाता है। तो समय क्या हो सकता है, बैंक हमें 1 वर्ष का ब्याज देती है, 2 वर्ष का भी हो सकता है, 3 वर्ष का भी हो सकता है, इसके अलावा 2 वर्ष 3 माह का भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम समय मतलब टाइम, यानी हमें जो सवाल आ सकता है वो 1 वर्ष के लिए भी आ सकता है, 2 वर्ष के लिए भी आ सकता है, 3 वर्ष के लिए भी आ सकता है, 2 वर्ष 3 माह के लिए भी आ सकता है। तो वो कहलाता है क्या, समय, जिसको हम सूत्र में उपयोग कर सकते हैं। अब है मिश्र धन, जिसको बोलते हैं अमाउंट, यानी इसको ए से दर्शाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये मिश्र धन है क्या। हम अगर किसी को धन उधार दे, जैसे 100 रुपये हमने किसी को उधार दिए 1 माह के लिए, और आगे वाले ने हमें कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको 10 रुपये ब्याज के दूंगा, यानी 1 महीना गुजर जाने के बाद वो हमको कितने रुपए देगा, 100 रुपये तो देगा ही देगा जो हमने उसको उधार दिए थे, बदले में 10 रुपये ब्याज भी देगा, यानी 100 और 10 दोनों जोड़कर कितने हो गए, 110 रुपये। तो वो जो 110 रुपये है वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। यानी हम मिश्र धन, मूलधन, दर और समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अपना जो सवाल आएगा उसमें मूलधन, दर, समय आपको दिया हुआ होगा, तो हम मिश्र धन के वाले सूत्र में मूलधन, दर और समय रख के मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, और फिर मिश्र धन में से मूलधन घटा के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का उपयोग करोगे तो आपको बहुत अधिक समय लग सकता है। तो मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उसकी सहायता से आप बिना सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ अनुपात, रेशो याद करना पड़ेगा, और वो अनुपात क्या है, जैसे सवाल आ गया कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपका अनुपात क्या लेके चलना है, 2:1। अगर आपको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो अनुपात क्या लेके चलोगे, 2:1। आपको 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या अनुपात लेके चलना पड़ेगा, तो देखो 3:1। और अगर आपको 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपको अनुपात क्या लेके चलना पड़ेगा, 4:6:4:1, यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे हम 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, जितने वर्ष का चाहे उतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये अनुपात हमको याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये इन अनुपात आए कैसे उसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ कि 2 वर्ष के लिए अगर 2:1 है तो 3 वर्ष के लिए ये अनुपात कैसे निकल कर आए, तो देखो जब 2 वर्ष के लिए शुरू में 2, लास्ट में 1 है, तो 3 वर्ष के लिए शुरू में 3, लास्ट में 1 होगा ही होगा। लेकिन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी बीच के अंदर 3 होगा। यानी 3 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो अनुपात क्या होगा, 3:3:1। ऐसे ही अगर आपको 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपका अनुपात क्या होगा, देखो एक बार फिर से निकाल के बता देता हूं मैं
कि 4 वर्ष के लिए अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, तो शुरू में 4 आएगा ही आएगा, लास्ट में 1 आएगा ही आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, तो देखो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी 4:4:4:1 होगा। और अगर अपन को 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो अनुपात क्या होगा 5 वर्ष के लिए, तो 5 शुरू में आएगा, लास्ट में 1 आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी 5:10:10 5:1। यानी आप 5 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आप ये अनुपात लेकर आप कर सकते हो। ऐसे ही 6 वर्ष का ले सकते हो, ऐसे ही 7 वर्ष का निकाल सकते हो। तो हम इन अनुपातों की सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ जिसमें इन अनुपातों का उपयोग करके मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूँगा। एक सवाल दे रहा हूं, 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं सूत्र का उपयोग नहीं करूंगा, जो मैंने अनुपात बताए हैं आपको उन्हीं अनुपातों का उपयोग करूंगा और 2 वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लूंगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो 2 वर्ष के लिए अपन को CI ज्ञात करना है और 2 वर्ष के लिए मैंने अनुपात क्या लिखाया था आपको, 2:1। यानी 2 वर्ष के लिए मैंने अनुपात क्या लिखाया था आपको, 2:1 लिखाया था, लेकिन ये 2 वर्ष के लिए तो 2:1 हो गया। अब बच गया 10,000 और 5%, यानी हमें 10,000 रुपये का 5% निकालना है। तो 10,000 रुपये का 5%, और हम जानते हैं जब ये परसेंटेज हटाते हैं तो बटेवे में क्या लगाते हैं, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया, 500 रुपये। अब ये 500 आया तो फिर से 500 रुपये का 10% निकालेंगे, 500 रुपये का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना निकल के आ गया, 25 रुपये। तो देखो 10,000 का 5% निकाला, 500 रुपये निकल के आया, फिर 500 रुपये का 5% निकाला, 25 रुपये निकल के आया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 को 2 से गुणा करेंगे तो 1,000, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1,000 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,025 रुपये। यानी हमने बिना सूत्र का उपयोग किए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। केवल आपको वो अनुपात ज्ञात करने हैं, वो अनुपात याद होने चाहिए जिसकी सहायता से आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये 2 वर्ष के लिए था, ऐसा का ऐसा ही मैं सवाल 3 वर्ष के लिए बना रहा हूँ। अगर ये 3 वर्ष के लिए आ गया, अगर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले आपको वो अनुपात याद होने चाहिए जो मैंने बताए थे। तो 3 वर्ष के लिए मैंने अनुपात क्या बताए थे आपको, 3:1। यानी मैंने 10,000 रुपये का
3 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष के लिए मैंने अनुपात क्या लिखाए थे आपको, 3:1। लेकिन अब 3 वर्ष के लिए तो मैंने ये अनुपात लिख दिए। अब बचा 10,000 और 5%, यानी मुझे 10,000 का 5% निकालना है। तो देखो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपये। 500 आ गया। अब 500 रुपये का फिर से एक बार फिर 500 रुपये का 5% निकालना है। तो कितना निकल कर आएगा, 25 रुपये। 25 आ गया। अब 25 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजो 125, 100 का भाग दे देंगे तो 1 रुपये 25 पैसे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 को 3 से गुणा करेंगे 1500, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, और 1 रुपये 25 पैसे को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 रुपये 25 पैसे। अब इन तीनों का योग कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो 1500, 75 और 1 रुपये 25 पैसे, इनको जोड़ेंगे अपन तो 25 पैसे, 6, 7, 5, 1, यानी 1,576 रुपये और 25 पैसे। तो आपने देखा होगा मैंने कितनी जल्दी ट्रिक की सहायता से अनुपातों का उपयोग करके मैंने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया बिना सूत्र का उपयोग किए। तो ये मैंने 3 वर्ष का लिया। ऐसे ही आप 4 वर्ष का अगर आ जाए तो आपको 4 वर्ष का अनुपात जो मैंने आपको निकालना बताया था, उस 4 वर्ष के अनुपात का उपयोग करके आप 4 वर्ष के लिए भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं समय चेंज करूंगा। अभी मैंने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए बताया था। अगले वीडियो में आपको वही ट्रिक द्वारा 2.5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष 3 माह या 2 वर्ष 9 माह, उसके लिए भी मैं वीडियो आपको बना के भेजूंगा। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दूसरे यार दोस्तों को भी बताना ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।